हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेनरी का नियम। इससे पहले हमने मोललता और मोल अंश इन सभी टॉपिक को कवर कर लिया है और स्टूडेंट उस पर हमने न्यूमेरिकल भी करा दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ हेनरी के नियम की डिफिनीशन लिख रखी है, उसके बाद फिर हमने उसके अनुप्रयोग और उसकी सीमाएं ले रखी हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हेनरी का नियम लिखिए, उसके अनुप्रयोग और सीमाएं भी लिखिए, तो स्टूडेंट ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसको समझना होगा कि ये हमारा एक सॉल्यूशन है। बोले तो यहाँ पर हमने विलायक ले रखा है। क्या ले रखा है? विलायक ले रखा है। विलायक के रूप में जनरली हम H2O को लेते हैं, जल को लेते हैं, तो हमने यहाँ पर जल ले रखा है। अब ये जो हेनरी का नियम है, इसका जो स्टेटमेंट है, बोले तो डिफिनीशन है, तो इस नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी जो हमारे हेनरी वैज्ञानिक थे वो कहना चाह रहे थे कि अगर हम स्थिर ताप पर, यानी तापमान हमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इस विलायक को हम ले रहे हैं, इसमें हमको तापमान जो रखना है वो कांस्टेंट रखना है। तापमान कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, नियत होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने ये विलायक ले रखा है, विलायक के रूप में हमने H2O ले रखा है। अब इस विलायक में हम CO2 को घोलना चाह रहे हैं, यानी CO2 गैस को, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम इसमें घोलना चाह रहे हैं, इसमें हम घोलना चाह रहे हैं। तो इस गैस की जो इस द्रव, यानी कि जो इस हमारा विलायक है, इसमें जो घुलने की क्षमता होगी, घुलने की क्षमता यानी कि विलेयता होगी, वो इसके दाब के समानुपाती होगी। यानी जो इस गैस, जो ये द्रव है, इसमें जब हम गैस को डालेंगे तो जो ऊपर से प्रेशर लगेगा, जो दाब लगेगा, उसके इसकी विलेयता उस दाब के समानुपाती होती है। तो गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो M जो हमारा होता है वो समानुपाती होता है P के। M क्या है? M हमारी घुली हुई गैस की मात्रा है। M क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा है। और P हमारा क्या है? प्रेशर है, बोले तो दाब है। फिर से एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, उसके प्रेशर के समानुपाती होती है। अब आप लोग जानते हैं कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो M बराबर हमारा आ जाएगा, कांस्टेंट हमारा KH आएगा, तो KH इंटू P। यही हमारा हेनरी का नियम है कि M इज इक्वल टू KH इंटू P। अब यहाँ पर जो हमारा M है वो क्या है? M हमारा है घुली हुई गैस की मात्रा। M क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा है। और KH हमारा क्या है? यहाँ पर KH हमारा है हेनरी स्थिरांक। और जो हमारा यहाँ पर P है वो हमारा है गैस का दाब, बोले तो प्रेशर। अब ये हमारा फॉर्मूला आ गया हेनरी के नियम का कि M बराबर KH इंटू P। और इसी फॉर्मूले पर आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अगर स्टेटमेंट सिर्फ आता है कि हाँ हेनरी का नियम लिखिए, तो आप हेनरी के नियम का स्टेटमेंट लिख देंगे, देन आप ये डायग्राम बना देंगे कि ये हमारा कोई विलायक है, उसमें हम ऊपर से CO2 गैस घोल रहे हैं और टेम्परेचर हमारा यहाँ पर कितना है? टेम्परेचर हमारा यहाँ पर नियत है, बोले तो कांस्टेंट है। उसके बाद M समानुपाती है, P के समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा हमारे यहाँ पर? KH। और KH क्या है? हमारा हेनरी स्थिरांक है। अब हम बात करते हैं इसके हेनरी के नियम की सीमाएं पर। यहाँ ये हमारा नियम जो हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट हेनरी ने दिया, उन्होंने इसकी कुछ सीमाएं रखी कि हाँ इस कंडीशन पर ये नियम हमारा सेटिस्फाई होगा। तो सीमाएं क्या हैं? सबसे पहली हमारी सीमाएं हैं कि यह सिर्फ तनु विलयन पर लागू होता है। यानी जब हम इस नियम को अप्लाई करने वाले हैं तो हमारा विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए।
सेकंड क्या है, यह सिर्फ निम्न दाब पर कार्य करता है, यानी जो हमारा प्रेशर है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब जो हमारा है वो अधिक नहीं होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, कम होना चाहिए। तीसरा है हमारा कि यह उच्च ताप पर कार्य करता है, इसलिए तापमान टेम्परेचर भी हमारा थोड़ा अधिक होना चाहिए। चौथा है कि यह उन गैसों पर लागू होता है जो प्रायः विलायक से क्रिया नहीं करती, यानी जो हमारा CO2 है वो जनरली जल से क्रिया नहीं करता, तो ऐसे ऐसे कुछ गैसों पर ही लागू होता है जो हमारा विलायक से क्रिया ये नहीं करती है। ये हमारी हो गई इसकी सीमाएं। अब हम बात करते हैं कि इसका अनुप्रयोग क्या होगा, यानी आप इस हेनरी का नियम आपने पढ़ लिया, सीख लिया, अब आप ये इसका उपयोग अपने कैसे करेंगे। तो हेनरी का उपयोग, हेनरी के नियम का उपयोग आपके दैनिक जीवन में बहुत है, आप रोज देखते हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। अगर आप अब से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ हेनरी का नियम यहाँ यहाँ लगा है। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है कि शीतल पेय पदार्थों के उत्पादन में, अब शीतल पेय पदार्थ का मतलब है जैसे ये हमारा कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, थम्स अप, स्प्राइट, ये सभी में हेनरी के नियम से ही भरा जाता है। जैसे जब आपने देखा होगा कि ये जो स्प्राइट है इसमें CO2 गैस घुली होती है, तब जब इसको आप थोड़ा जैसे हीट करते हैं, यानी जब इसको हिला देते हैं तो इसमें हीट आ जाती है, हीट के वजह से ये प्रेशर के साथ बाहर आती है, जब इसमें हीट आती है तो इसमें इसका प्रेशर बढ़ जाता है गैस का, देन ये प्रेशर के साथ बाहर आती है और आपकी कोल्ड ड्रिंक खराब हो जाती है, नीचे गिर जाती है। और अगर इसको आप आसानी से खोलेंगे तभी भी ये गैस निकलेगी, लेकिन तब कम मात्रा में इसका प्रेशर कम होगा तो आराम से निकल जाएगी। तो इन जितने भी हमारे कोल्ड ड्रिंक हैं इन सब में शीतल पेय पदार्थ का मतलब है कोल्ड ड्रिंक हो गया, इन सभी में हमारा हेनरी के नियम का उपयोग होता है। देन अगर हम दूसरे पर बात करें तो गोताखोर द्वारा सांस लेने में, अब ये जो हमारे गोताखोर होते हैं ये पानी वगैरह में कुछ खोजने जाते हैं तो वहां पर सांस लेने के लिए भी हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं। देन अगर हम तीसरा बात करें तो फेफड़ों की क्रियाविधि में, जो हमारी फेफड़े कार्य करते हैं, क्रियाविधि करते हैं, उसमें भी हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। चौथा अगर हम बात करें तो पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में, ये जो हमारे पर्वतारोही होते हैं तो जैसे जैसे ये पर्वतों पर ऊपर चढ़ते हैं वहां पर CO2 की मात्रा कम होती है और इनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तब ये उसका प्रयोग हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं और अपने जीवन की रक्षा करते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको हेनरी का नियम, उसकी सीमाएं और अनुप्रयोग, इन सभी टॉपिक के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हमने इससे पहले मोलरता, मोल अंश और मोलरता वाला टॉपिक बना दिया है, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको इसी तरीके से आपको इसी चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम इसी तरीके से एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।